अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें शिफ्ट्स कैसे आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में। आप देखेंगे आपकी हो गई क्वांटिटी, ठीक है, ऊपर आपके आ गए प्राइस, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। ये पहला इक्विलिब्रियम है जहाँ पे आपका सप्लाई और डिमांड इक्वल हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टाइम इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी थी फॉर एग्जांपल 5 और प्राइस थी फॉर एग्जांपल कह सकते हैं 10, ठीक है, ये एक है। तो इस इक्विलिब्रियम में पहली दफ़ा सप्लाई और डिमांड जब इक्वल हुआ वो इस पॉइंट पे था, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल नंबर 1 सिचुएशन ये होती है कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट कब होता है, या राइटवर्ड शिफ्ट होता है और या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल टेस्ट चेंज हो जाए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, मतलब प्राइस ना चेंज हो, प्राइस के अलावा कोई और वजह से जब आपका शिफ्ट हो तो दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है और एक लेफ्टवर्ड। पहले हम लोग राइटवर्ड मतलब कि आगे जब जाए, तो ये डिमांड कर्व है पुराना, अब एक नया डिमांड कर्व आ गया, ठीक है। हम इसको इससे बना लेते हैं। ये तो था D1, ये अब आ गया D2, मतलब कि डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से। फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व यहाँ से शिफ्ट होके आगे चला गया। अब देखिए सप्लाई कर्व, अभी सप्लाई उतनी है, सिर्फ डिमांड इंक्रीज़ हुई है या डिमांड शिफ्ट हुई है। तो अब देखिए ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, अब ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा सेकंड इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया और क्योंकि ये वाला डिमांड कर्व अब जो है वैलिड नहीं है, अब ये है। तो इस डिमांड कर्व पे देखें क्या है, इतनी क्वांटिटी, ये अगर 5 है तो यहाँ हम 7 लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये है इतनी प्राइस, तो 10 से ऊपर है ना, तो मतलब हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 15, ठीक है। तो जो नई इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है, जिसमें इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ 7 और इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ 15। इसी तरह अगर ये डिमांड कर्व पीछे जाए तो ये इधर जाने के बजाय इधर भी जा सकता है, तो फिर एक नया D3 लिख लें इसको, तो फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम में देखें कि प्राइस क्या हो जाएगी, सॉरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। पहले क्वांटिटी ज़्यादा हुई थी ना इसकी डिमांड कर्व के आगे जाने की वजह से, और अब डिमांड कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम भी कम हो गई है। ये 5 थी, ये 7 थी और इसको हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 4, ये 4 हो गई है। और देखिए प्राइस का क्या हुआ है, प्राइस भी कम हो गई है, इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 3 पे। प्राइस फॉर एग्जांपल आप लिख लें कि ये 5 हो गई है, ठीक है। तो जब डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ती है, और जब डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी भी कम होती है और प्राइस भी कम होती है। इसी तरह अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें कि डिमांड कर्व नहीं चेंज हुआ, अभी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई 1, ये हो गया डिमांड 1, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका है इक्विलिब्रियम 1, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पे आप देखें कि इतनी क्वांटिटी थी और इतनी प्राइस आई है। फॉर एग्जांपल प्राइस है 10 और क्वांटिटी थी फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 5, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है, या इस तरफ जाएगा या इस तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो पहले हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट देखते हैं। अगर सप्लाई कर्व नया आ जाए, सप्लाई कर्व सेकंड, तो देखिए डिमांड कर्व तो वहीं पे है, सिर्फ सप्लाई शिफ्ट हुआ है, तो अब नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया जहाँ सप्लाई और डिमांड इक्वल है इस पॉइंट पे। इसको हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट 2। तो देखिए इस पे देखिए आपकी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ गई है जो कि 5 से आगे है, फॉर एग्जांपल 7, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो प्राइस है वो पहले से डिक्रीज़ हो गई है, तो आप कह लो फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। तो जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ती है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाती है। अब हम देख लेते हैं दूसरी तरीके से, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड के बजाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, तो ये इधर ये पुराना वाला है, तो अगर हम नया वाला बनाएं ऐसा एक, ठीक है, इसको हम कह देते हैं S3, ये किस तरफ शिफ्ट हुआ है, S1 से S3 पे। तो अब देखिए ये वाला सप्लाई कर्व है और ये वाला डिमांड कर्व है, तो ये नया एक और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, इसको कहेंगे E3। अब E3 पे देखिए कि क्या होता है, E3 पे क्या हो गया, क्वांटिटी पहले से कम हो गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम 1 पे क्या थी, 5 थी, इक्विलिब्रियम 3 पे क्या है, 5 से पीछे है। फॉर एग्जांपल आप कह दें
3 है और प्राइस को देखें क्या हाल हुआ है, प्राइस हो गई है इंक्रीज़। कितनी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 15 हो गई है। दैट इज़ हाउ इफ़ सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को ये होता है। और अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो क्वांटिटीज़ को और प्राइस को ये असर पड़ता है।